बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है एमएस वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट करना। मेरे एक दोस्त ने यहाँ पे सवाल पूछा था कि कुछ पब्लिशर्स जो हैं वो एमएस वर्ड की फ़ाइल पब्लिश नहीं करते। तो मेरे भाई, ये जो पब्लिशिंग के लिए डायरेक्ट कोई भी प्रिंटर जो है वो डायरेक्ट वर्ड से प्रिंट नहीं करता, वो डिजिटल प्रिंटिंग कहलाती है। और उसलिए कोई भी प्रिंटर जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट वर्ड से जो है वो प्रिंट नहीं करेगा। तो उसका एक प्रोसेस होता है प्रिंटिंग का। अगर आपने किताब या मैगज़ीन छपवानी है तो उसका एक प्रोसेस होता है। डिजिटल प्रिंटिंग तो सिंपल, अगर वर्ड में ये बताऊं कि आपके घर में अगर कोई प्रिंटर है और आप एमएस वर्ड से प्रिंट कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट जो आपके पेपर पे प्रिंट होता है वो डिजिटल प्रिंटिंग कहलाती है। उसके बरक्स अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो दूसरी प्रिंटिंग होती है वो कहलाती है ऑफसेट प्रिंटिंग। ठीक है। ऑफसेट प्रिंटिंग में आपका डॉक्यूमेंट जो है वो फिल्म के ऊपर प्रिंट होता है। फिल्म होती है या ट्रेसिंग पेपर होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह की प्लास्टिक की क्लियर फिल्म होती है जो लेज़र प्रिंटर के ऊपर प्रिंट होती है। उसके बाद जो है उसकी प्लेट बनती है। एल्युमिनियम की एक प्लेट होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, वो लाइट से प्रोसेस होती है। और उसके बाद वो प्लेट जाके ऑफसेट प्रेस में पड़ती है। ठीक है। एक फिल्म होती है, दूसरा कहलाया जाता है बटर पेपर। ये देखिए, ये बटर पेपर होता है। इसके ऊपर भी लेज़र प्रिंटर से प्रिंट होता है। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको अगर बताऊँ, ये देखें, मैं आपको प्लेट भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये प्लेट है, ये एल्युमिनियम की प्लेट है। इसके ऊपर जो है वो इमेज ट्रांसफ़र होता है। बेसिकली इसके ऊपर एक छोटा सा लेयर होता है। जब उसके ऊपर लाइट दी जाती है तो जहाँ जहाँ पर इंक होता है वो लेयर रह जाता है, बाकी वो फिर वॉश आउट हो जाता है, धो देते हैं और फिर यही प्लेट जो है वो प्रेस में जाती है। ठीक है मेरे भाई। तो उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से ही जो है वो फिर ये प्रिंट में जाती है। लेकिन अगर आप को एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जो आप कहीं पर भी खोल सकते हैं, तो उसके लिए आपको एमएस वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल, इसको मैं छोटा कर दूं। ये कहलाता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका मतलब ये होता है कि ये आप डॉक्यूमेंट कहीं पर भी किसी भी कंप्यूटर में खोल सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एमएस वर्ड का फाइल पीडीएफ में प्रॉपरली कन्वर्ट कैसे करना है। आपको याद होगा, एक साल पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था आपको सिखाने के लिए। ये पुराना डॉक्यूमेंट ही मैंने खोल दिया है यहाँ पे। ठीक है। ये देखिए, ये उर्दू की नस्तालिक में मैंने लिखा हुआ है। ये अलवी नस्तालिक फॉन्ट है। और ज़रूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर में यही सॉफ्टवेयर और फॉन्ट मौजूद हो। तो उसके लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। और अगर आप प्रिंट के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर ये किताब मैंने छापी है और इसके 62 या 100 पेजेस या 200 पेजेस हैं, तो इसको हम मिरर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम प्रिंट उसको उल्टा करते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप जो है वो एमएस वर्ड से इसको प्रिंट में जाएं। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है और प्रिंट में जाएं तो यहाँ पर आपको दिखाएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। इसमें अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपकी जो नस्तालिक फॉन्ट है वो बिगड़ जाएगी, वो सही प्रॉपर नज़र नहीं आएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये एक पेज जो है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये मैंने सिर्फ ये एक ही पेज जो है वो नंबर 2, इसको मैं यहाँ डेस्कटॉप पर ही रख लेता हूँ। ठीक है। अब आपको सेकंड पेज में आपको खोल के दिखा दूंगा कि
मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये क्यों ख़राब होगा। ये देखें, अभी ये फ़हरिस्त मज़ामीन आप देख लें और ये एमएस वर्ड में देख लें क्या है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ज़राअत, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ज़राअत, और पीडीएफ डॉक्यूमेंट में जो ज़राअत लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट हो गया ख़राब। तो ये प्रिंट के काबिल तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि एमएस वर्ड से जो डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट होता है वो उसकी क्वालिटी नहीं है। वो आपके ख़ास तौर पे जो नस्तालिक फ़ॉन्ट है उसको ये बिगाड़ देगा। किसी नस्ख फ़ॉन्ट में भी ये ख़राबी कर देता है, तो इसको तो रहने दें। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास PDF 995। इस वेबसाइट पे आप जाए PDF 995 के ऊपर, और यहाँ पे आप डाउनलोड्स में जाएं। डाउनलोड्स में आपको ये दो चीज़ें डाउनलोड करनी है। एक होता है PDF 995 प्रिंट ड्राइवर और दूसरा होता है कन्वर्टर। ठीक है, ये दो चीज़ें आप डाउनलोड कर लें। मैंने अपने पास डाउनलोड करके रखी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे दोबारा डाउनलोड करने की फिर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए एक ड्राइवर है और दूसरा कन्वर्टर है। इन दोनों को आप रन कर लें, इंस्टॉल कर लें। ठीक, उसके बाद इसको चलो मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ एमएस वर्ड पे। अब आप देखें कि इस एमएस वर्ड को मैं कन्वर्ट करूँगा, इसी पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करूँगा। तो आप आएंगे प्रिंट में। प्रिंट में आने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे PDF 995। ठीक है, ये देखिए ये PDF 995 आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप इस प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ। उसके बाद आप एडवांस में आएंगे। एडवांस में आपको दो चीज़ें बताना ज़रूरी है। एक तो ये है कि इस पेज को जो मैंने सेटअप किया है वो A5 साइज़ का पेज है और यहाँ पे दिखा रहा है लेटर साइज़। तो सबसे पहले तो आप इसको कर दें A5। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे प्रिंट क्वालिटी। अगर आप किताब पब्लिश कर रहे हैं तो उसकी प्रिंट क्वालिटी हमेशा आप 600 DPI रखेंगे, क्योंकि जितनी DPI ज़्यादा होगी उतनी आपकी किताब की जो लिखाई जो प्रिंटिंग होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं आप पोस्ट स्क्रिप्ट ऑप्शंस में। ठीक है, इसको आप फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें जैसे नज़र आ रहा है। फिर मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको कर दें ओके। हमने सिर्फ यहाँ पे पेपर साइज़ चेंज किया है और प्रिंट क्वालिटी 600 DPI की है। इसको कर देते हैं ओके और इसको कर देते हैं ओके, और हम यहाँ पे सिर्फ और दूसरे नंबर पेज को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो सारी किताब को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक पेज से आप जो है वो समझ जाएंगे। अगर वैसे तो आपने पूरी किताब ही करनी है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब मैंने क्या किया है, अब इसको मैं प्रिंटर का नाम भी डाल देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये किस प्रिंटर से मैंने प्रिंट किया है। सेकंड पेज किया है और PDF 995 से किया है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है भाई, और आप ये देख सकते हैं कि इसके पीछे एडवर्टाइजमेंट आती है, क्योंकि ये पेड वर्जन नहीं है तो इसलिए ये एडवर्टाइज आती है। अब आप देख ले कि जो पहले मैंने डॉक्यूमेंट उसको भी खोल देता हूँ ताकि आपको दोनों डॉक्यूमेंट सामने नज़र आ जाएं। ये देखिए, ये पहले मैंने जो PDF बनाया था उसकी फ़हरिस्त मज़ामीन कैसे नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखिए, और ये जो अब मैंने बनाया है PDF 995 से उसकी फ़हरिस्त मज़ामीन देखें कैसे नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये बेहतर नज़र आ रहा है और ये ख़राब नज़र आ रहा है। तो जो MS वर्ड से हमने PDF डॉक्यूमेंट प्रिंट किया उसकी उर्दू सही नहीं आ रही, और जो PDF 995 से किया उसकी उर्दू सही नज़र आ रही है। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि PDF 995 का जो प्रिंटर ड्राइवर है वो बेहतर है। अब अगर मैं जो दूसरी मैं आपको बात बता रहा था कि जब हम प्रिंट के लिए किताब की पब्लिशिंग के लिए, अगर आप मैगज़ीन कर रहे हैं या कोई किताब कर रहे हैं जो छपनी है प्रेस में, तो उसको हम हमेशा मिरर प्रिंट में प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो मिरर कैसे करेंगे, बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी प्रिंट किया था। आप प्रिंट में आएंगे, प्रिंट में आने के बाद PDF 995 की प्रॉपर्टीज़ में आएंगे
और आप आएंगे एडवांस में। एडवांस में मैंने आपको अभी बताया था कि हमने पेपर साइज़ जो रखना है, आपका जो भी पेपर साइज़ हो वो आप रखेंगे, और उसकी प्रिंट क्वालिटी 600 DPI करेंगे, और पोस्ट स्क्रिप्ट ऑप्शंस में आके इस मिरर को आप ओके करके देंगे। ये मिरर आउटपुट आप कर देंगे यस। ठीक है, मिरर आउटपुट जब हम यस करते हैं तो आपकी किताब जो है वो फ्लिप हो जाती है, उल्टी प्रिंट होती है। अब हम इसको ओके कर देते हैं ताकि आप यहाँ देख सकें, और मैं फिर भी यहाँ पर पेज कर देता हूँ सेकंड पेज। ठीक है, और इसको कर देता हूँ ओके। अब ये सेकंड पेज प्रिंट होगा। अब मैं इसको कर देता हूँ मिरर। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमने क्या प्रिंट किया है। ठीक है, इसको कर दिया मिरर। स्पेलिंग सही हो गई, सेकंड पेज मिरर हो गया, और हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब आप ये देखें कि ये अच्छा, ये थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग दिखा देता है अपनी, आप इसको इग्नोर कर लें जब तक ये कन्वर्ट हो रहा है। अब आप देखें कि ये हो गया है प्रिंट उल्टा। ठीक है, हम अब इसको अगर प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो हमारी किताब की जो वो क्वालिटी होगी वो सही नज़र आएगी। इसको आप फिल्म के ऊपर, या ट्रेसिंग पेपर कहलाता है या बटर पेपर कहलाता है, उसके ऊपर आप प्रिंट कर ले, तो जब ये पेस्टिंग में जाएगा या इसकी फिल्म बनेगी या प्लेट बनेगी तो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये मुझे जो है वो आपको बात बतानी थी। तो MS वर्ड को PDF में ख़ास तौर पे किताब पब्लिश करने के लिए मिरर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और मैंने आपको बताया कि PDF 995 जो प्रिंटर का जो ड्राइवर और कन्वर्टर है वो आप डाउनलोड करें। मैं लिंक इन दोनों की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि फिर मैं आपको MS वर्ड में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या कोई सवाल हो या कोई आपको बात समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझसे पूछ लिया करें, क्योंकि मेरी वीडियो होती है बिल्कुल डायरेक्ट नटशेल, मैं बात करता हूँ टू द पॉइंट। ठीक है मेरे भाई, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके कारोबार में बरकत दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।